जी ड्रामा हम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। जी। 97 के ड्रामे में मैं सेक्रेटरी था अच्छा अच्छा एक सोसाइटी का, और मैं समाज सेवा कर रहा था अच्छा अच्छा। उस ड्रामा के अंदर में। जी पर उस ड्रामा के अंदर में एक पुत्र भी था मेरा, जो कि बहुत ही नालायक पुत्र आप कह जी सकते हैं, जी और बहुत ही बेइज्जत करने वाला पुत्र था। और मैं जी जो कुछ भी अच्छा करता वो उसको बुरा ही कहता, जी और मेरी बात नहीं सुनता, और मेरे विरुद्ध ही कुछ ना कुछ बात करता। तो तो ये ड्रामा की रिहर्सल चल रही थी, तो मेरे मन में एक बार आया कि मैंने कहा, बाबा आपने इस लड़के को जो रोल दिया है मेरे पुत्र बनने का, तो ये तो मैं मेरे बाहर समाज में मेरे पे फूल वर्षा होती है, पर ये तो घर में आके मेरी बहुत बेइज्जती करता है, तो इसे ऐसा रोल दिया गया है, पर ठीक है आपकी इच्छा है। तो एक दिन आप ये देखिए अभिषेक कि भगवान बाबा जब हमें अपना सानिध्य देते थे, तो किस प्रकार से ही यूज्ड टू शो ह्यूमिलिटी, जी इतना विनय। जी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जब हम इंटरव्यू रूम के अंदर में हम जाते थे, भगवान बाबा खुद दरवाजा पहले खोलते थे, हम सबको अंदर आने के लिए कहते थे, जी। फिर अपने आप अपने हाथों से बिजली और पंखा चलाते थे, अच्छा अच्छा। और वो भी दोनों एक साथ। जी फिर एक बार बाबा ने हमसे पूछा, तुम्हें मालूम है कि मैं दोनों एक साथ क्यों जलाता हूं, बिजली का स्विच और पंखे का स्विच? फिर बाबा कहते अगर मैं दोनों को एक बार में बारी बारी जलाया, तो उससे बिजली का 2 पल के लिए नुकसान होगा। ओह मैं 2 पल का नुकसान भी नहीं करना चाहता हूं बिजली का, ये तुम सबके आने के बाद में दोनों को एक साथ जलाता हूं। वाह वाह। और फिर भगवान बाबा हमारे लिए खाने का और पीने का सामान ट्रे में उठाकर खुद लेके आते थे। ओहो हम सब लोग बैठे होते थे, और जितना मर्जी हम प्रयास कर लें अभिषेक, भगवान बाबा दरवाजा खुद अपने हाथ से बंद करते थे, अंदर जाते थे, हमारे लिए खाने का और पीने का सामान बनवाते थे, और खुद ट्रे में लेके हमारे लिए लेकर आते थे। जितना मर्जी हम कह लें बाबा कि हम लेंगे, नहीं, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्तव्य है। तो मेरे इंटरव्यू रूम में आया ना, जी ये मेरा कर्तव्य है। और बाबा हमें एक के बाद, अगर हमको थोड़ी खाने में शर्म आती थी या पीने में शर्म आती थी, भगवान सामने, भगवान तो कुछ ले नहीं रहे हैं जी। और हम खाए पिए जा रहे हैं भगवान बाबा के सामने, तो भगवान कुछ ना कुछ थोड़ा सा मजाक करके, कुछ ना कुछ जोक मार के, इस तरह से हम लोगों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के, जी, एक ताकि जी। हम नॉर्मल सहज हो जाएं हम लोग। सहज हो जाएं। जी। मतलब जय स्वामी कहते हैं ना कि मैं बच्चों के साथ में बच्चा हूं, वो हमारे साथ में बच्चा बन जाया करते थे जी। और हमें बहुत ही प्यार से खिलाया पिलाया करते थे। भगवान के साथ इंटरव्यू के मौके ये ड्रामे के कारण आए। ये ड्रामे के कारण आए। जी तो उस समय क्या हुआ कि ये जो लड़का था जिसको मेरे पुत्र बनने का सुअवसर मिला इस ड्रामे के अंदर में, उसका रोल कुछ विपरीत ही था। जी तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान बाबा ने बोला कि तुम ये ड्रामे का रिहर्सल करो, ओके। उस सीन का। तो हमने रिहर्सल किया, और मैंने बताया कि मैं अपने पुत्र को बताया कि मैं किस तरह से समाज के अंदर में अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूं, पर वो उसने कुछ इस बात को कुछ वजन नहीं दिया, और कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ विपरीत कह के चला गया। वो पात्र की कथा वस्तु इसी तरह से लिखी थी। ऐसी लिखी गई जी, थी जी। उस पात्र की। तो व्योमेश के नाम से लड़का था एक, जी। उसको मेरे पुत्र बनने का रोल दिया गया था, पर उसका रोल कुछ विपरीत था। तो हम सब लोग बैठ गए हमारे सीन के रिहर्सल होने के बाद में, और भगवान बाबा, देखिए भगवान बाबा पूर्ण अवतार है, ब्रह्मांड नायक हैं। जी जी उस सीन के बाद में भगवान बाबा मेरी ओर देखते हैं और अपनी कुर्सी पर आगे आ जाते हैं, पूरा ऐसे आगे आके झुककर आगे की तरफ में, और मुझे कहते हैं, दीपक अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सुझाव दूं। मैंने कहा, भगवान आप कहिए, आदेश दीजिए। नहीं 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 नहीं, देखो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर तुम सही समझो तो इस जो लड़का तुम्हारे पुत्र का जो ये रोल कर रहा है ड्रामा के अंदर में, मेरे ख्याल से इसे कुछ और रोल दिया जाना चाहिए। ये रोल जो है पूरा सही नहीं लग रहा है इस ड्रामे के लिए। तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया कि भगवान बाबा मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा, बाबा जो आप कहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे सामने। नहीं नहीं नहीं, इस कारण तुम्हारे रोल में भी कुछ तब्दीली होगी, हाँ जी। इसीलिए मुझे तुमसे पहले पूछना चाहिए। अरे वाह। तो मैंने कहा, भगवान आप तो ना सिर्फ इस ड्रामे के आप डायरेक्टर हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड के डायरेक्टर हैं। तो फिर भगवान बाबा ने उस बच्चे का जो है रोल जो है उसको तब्दील किया और उसे कुछ नया रोल दिया। तो ये सुनने वाली बात है, देखने वाली बात है कि आप अगर भगवान बाबा अगर एक एक्टर से भी उसकी परमिशन लेते हैं, हाँ, और उसको भी उसका सही स्थान देते हैं उस ड्रामे के लिहाज से, जी तो हमें कितना हम्बल होना चाहिए।
सही हमें कितना इस बारे में जागरूक होना चाहिए। जी। इस तरह से अगले साल जब ड्रामा हुआ तो उस समय मेरा रोल था रामकृष्ण परमहंस का। ओहो। 98 ड्रामा के अंदर में। जी। वो उस ड्रामा में आप विश्वास करिए अभिषेक, भगवान बाबा ने हमें कम से कम 300 इंटरव्यू दिए सिर्फ एक ड्रामा के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह शाम जून से ही इंटरव्यू मिलने शुरू हो गए। भगवान बाबा ने स्क्रिप्ट बताई, भगवान बाबा ने पद्यम सिलेक्ट किए, भगवान बाबा ने सॉन्ग सिलेक्ट किए, भगवान बाबा ने म्यूजिक फाइनलाइज किया, भगवान बाबा ने एक्टिंग करी, भगवान बाबा ने डायरेक्शन किया ड्रामा का, भगवान बाबा ने कॉस्ट्यूम डिसाइड किए। एक एक पात्र का, एक एक एक्टर का हाथ कैसे रहना चाहिए भीम का और कैसा रहना चाहिए धर्मराज का, भगवान बाबा ने एक एक सीन को अपने समक्ष देखा। इसलिए मैं कहता हूं वो ड्रामा जो था, वैसा ड्रामा अगर भगवान बाबा ने खुद ही डायरेक्ट किया 100% उस ड्रामा को जी। उसमें मेरा रोल रामकृष्ण परमहंस का था। हम आप ये देखिए कि भगवान बाबा किस तरह से हमारे अंतर्मन को जानते हैं जी। और हमें किस तरह से हमें दिशा निर्देश करते हैं। हमारी फैमिली जो है वो भगवान कृष्ण की भक्त है। शुरू से ही हमारे नाना नानी और हमारे माता पिता भगवान कृष्ण के ही भक्त रहे हैं भगवान बाबा के सानिध्य में आने से पहले। अच्छा। तो अब रामकृष्ण परमहंस के रोल में मैं काली का भक्त था, माँ काली का जी। और माँ काली से मेरा परिचय कभी हुआ ही नहीं। ओहो। तो और ये जो रिहर्सल हो रहे थे हमारे काफी पूर्णचंद्रा में भी हो रहे थे। अच्छा। तो फिर अब मैं माँ काली के लिए मैं किस प्रकार से अपने मन के अंदर में भक्ति उजागर करूं। फिर भगवान बाबा ने मुझे गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण के बारे में बताया और कहा कि तुम उसको अध्ययन करो, उसके बारे में पढ़ो। और मैं अपने रोल को जीवंत करने लगा। अगर मैं चल रहा हूं तो रामकृष्ण परमहंस की तरह से चल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो उन्हीं ठाकुर की तरह से ही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा। तो इस प्रकार मैंने अपने उसको रोल को, फिर मैंने भगवान बाबा ने मुझे मंत्र दीक्षा भी दी थी। फिर मैंने भगवान बाबा से परमिशन मांगी कि ड्रामा के होने तक उस मंत्र का जप ना करके मैं जय माँ जय माँ जय माँ का जप करूं। तो फिर बाबा ने मुझे सुअवसर दिया कि उनसे पूछूं कि रामकृष्ण परमहंस के अनुभव क्या थे। और भगवान बाबा ने एकदम प्रत्यक्ष बताया कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भगवान क्या रामकृष्ण परमहंस हर पल और हर क्षण भगवान का अनुभव करते थे? भगवान कहते हैं हाँ, अनुभव भी करते थे और उन्हें देखते भी थे। हर पल हर क्षण वो भगवान बाबा को, मतलब भगवान का और अपनी माँ काली का दर्शन भी कर सकते थे। और फिर उन्होंने भगवान बाबा ने खुद करके बताया कि कैसे वो समाधि में जय माँ करते करते इस मुद्रा में चले जाया करते थे और किस तरह से उनका और विवेकानंद का किस तरह से संवाद हुआ करता था। और वो जो संवाद जो बना और जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को, जो विवेकानंद बने बाद में, उनको अनुभव दिया, वो सब बाबा ने हमें ऐसे बताया जैसे कि उनके समक्ष वो सारे दृष्टांत, वो सारे दृश्य उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट थे। तो इस प्रकार वो ड्रामा जो था हमारे लिए एक जीवन परिवर्तित करने का एक माध्यम बना। कैसे कैसे स्वामी डायरेक्शन देते थे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या सुधार करते थे, कैसा क्या? हाँ, तो देखिए भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं जी। इसलिए जो भी दृष्टांत था, जो भी एपिसोड था, जो भी एक हम दृश्य हम प्रस्तुत कर, जैसे कि कृष्ण का और धर्मराज का है, ओझा कबीरदास का जो था, किस तरह से उनके भाव थे। चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो किस तरह से भगवान बाबा ने जो गाने थे, जो पद्यम से और जो हमारे जो दृष्टांत थे, उन सबको कैसे हमें समझाया, कैसे बताया हमें, वो सच में ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। तो सच में रामकृष्ण पर जब मैंने एक्टिंग किया फाइनल डे में, तो मेरे क्लासमेट्स ही पहचान नहीं पाए कि ये रामकृष्ण के रूप में ये कौन बच्चा है जो एक्टिंग कर रहा है। इस प्रकार से जो है भगवान बाबा ने हमें ट्रेन किया उस ड्रामा के लिए। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था।